आवाज आ रही है, वीडियो देखिए। कभी कभी दोनों के दोनों ही गायब हो गए, वो लगता है। तो चलो ठीक है, ठीक। तो वन का स्क्वायर करोगे तभी भी वन आएगा। तो ये प्रॉब्लम ना सॉल्व नहीं हो रहा था, काफी समय तक सॉल्व नहीं हो रहा था। ठीक है, जैसे अभी ये सॉल्व नहीं है ना, इसका ऐसा क्या करें कि मैथ्स में हर जगह जब भी ये दिखे तब तब हमारा लॉजिक हमेशा काम करे। ये दिखते ही हम सॉल्व जब करते तो गलत सॉल्व हो जाता है हमसे। समझ रहे हो? ऐसे ही इसके बारे में नहीं पता था बहुत समय तक से। ठीक है, इसके बारे में नहीं पता था। तो व्हाट वी डिड, वी सेड, ठीक है, कि रूट ऑफ, अगर -1 हो, है ना, तो उसको आज से हम लोग आयोटा बोलेंगे करके। ठीक है, आयोटा, नाम इसका आयोटा होता है, IOTA, ऐसे रीड करते हो। तो ये हमने बोला, ये बोला का क्या मतलब होता है? कुछ भी बोल सकते हैं क्या? हाँ, कुछ भी बोल सकते हो, बस वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब ऐसा नहीं कि आज तुमने ये बोला तो यहाँ पे तुम्हारा प्रॉब्लम थोड़ी देर के लिए सॉल्व हो गया, बट आगे जाकर के मैथ्स में 2 = 4 निकल करके आ जा रहा है, ऐसा कुछ। आगे जाकर के मैथ्स में कहीं पे और इसी चीज को अप्लाई करो तो 2 = 4 आ गया, 7 = 9 आ जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा सिस्टम बनाओ जो हर जगह पे फिट बैठे, सही बैठे, तब वैसा कुछ कर सकते हो। जैसे कि हमने बोला ना 3 - 5, तो पहले तो जान नहीं रहे थे 3 - 5 क्या करें, तो हमने बोला कि यार आज से -2 ले लो, आज से -2 बोल दो, बस एक बार बोल दिए। ठीक है, तो ये फिट बैठ गया, हर जगह फिट हो जा रहा है। अब इसको तुम राइट साइड में भी लेकर के जाओगे, ठीक है, तभी भी करेक्ट बैठ रहा है। देखो 3 = 3 आ रहा है जब इसको राइट साइड में लेकर के गए हो। ठीक है ना? समझ रहे हो ना, हम मैथ्स में थ्योरी की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे। जैसे बोर ने बोला ना भाई, बोर ने बोला कि वो लोग सर्कुलर घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है सर्कुलर घूमते हैं न्यूक्लियस के अबाउट। उसने थ्योरी दी खुद से, ठीक है, और वो थ्योरी फिट हो गई। सर्कुलर भी घूमते हैं, एनर्जी भी लूज नहीं करते हैं, तो थ्योरी फिट हो गई, तो हम मानते हैं थ्योरी को। वैसे ये थ्योरी भी फिट हो गई, मैथ्स में कहीं पे कुछ उठा पटक नहीं हो गया इससे। ठीक है, तो हमने बोला कि इसका जो सोल्यूशन है ना, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। नाउ वी नो कि इसका आंसर क्या है। मैं बोल रहा हूँ कि इसका आंसर है x = आयोटा, है ना, एंड माइनस आयोटा। ठीक है, अभी तो फिलहाल बस प्लस आयोटा पे फोकस करो 1 मिनट के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ एक्स आयोटा है, तो आयोटा का स्क्वायर कितना होगा? है ना, तो आयोटा का स्क्वायर होगा -1। क्यों? क्योंकि ये देखो ना, हमने डिफाइन ही ऐसा किया है। वी सेड डिफाइन, ऐसा डिफाइन कर दो एक चीज। जब अगर ऐसा डिफाइन कर दोगे और इसकी स्क्वायरिंग करोगे, और अगर इसकी स्क्वायरिंग करोगे, तो इधर आंसर आएगा -1 और वो रहेगा आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, उसी बात से हम लोगों ने ये बोल दिया, इसीलिए हमने बोला ये इसका आंसर है। इस इक्वेशन का आंसर है आज से हमारे पास एक। ठीक है, तो अगर आयोटा आंसर है तो इसका माइनस आयोटा भी आंसर होगा, तुम देख लीजिए कैसे। माइनस आयोटा का अगर स्क्वायर करते हो, है ना, जैसे देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। -3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 ही होता है। क्यों? क्योंकि -3 को क्या बोलते हैं, तो -3 × -3 बोलते हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस तो आपस में कट जाते हैं, या तो इसको ऐसा बोल लो -1 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर बोले हो। ठीक है, तो ये तो 1 हो जाता है। ऐसे ही इसका आंसर क्या होगा? माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा। अभी भी मैथ्स के रूल वैसे ही हैं, अभी भी मैथ्स का कोई रूल नहीं चेंज हुआ है, सिवाय इस बात के कि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। सिवाय इस बात के कुछ भी नहीं चेंज हुआ है। ठीक है ना, तो माइनस माइनस अभी भी वही +1 है। ठीक है, इंटू आयोटा स्क्वायर अभी भी ये वही है। इसका आंसर अभी भी -1 में आएगा अब से। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर -1 है करके हमने बोल दिया है। ठीक है, so these two are the solutions to this quadratic equation। अब समझ रहे हो तुम इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में क्यों पढ़ा देते हैं? ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन
से ही ये दिक्कत निकल करके आई थी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 को अगर सॉल्व करो, मैंने पहले 1 लिख रखा था क्या, माइनस यहाँ पे -1 है ऑफकोर्स, ठीक है। जब यहाँ पे -1 लिख रखा है मैंने, तो यहाँ पे भी -1 ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस नहीं लिखा था तो देख लेना, ठीक है, मतलब -1, तो आयोटा का स्क्वायर जो है वो तो -1 होगा। किसी को डाउट है इतने ही बात पे तो पूछो, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आना चाहिए तुम लोग को, सर ऐसा क्यों हुआ, क्या हो गया, कैसे हो गया। सर हाँ बोल। सर वो एक्स एक्स का स्क्वायर इक्वल टू -1 लिखे हो आयोटा का वैल्यू, तो फिर हम लोग अगर एक्स का स्क्वायर हटा के मतलब रूट डालेंगे तो मतलब -1 रूट और -1 हो जाएगा सर। एग्जैक्टली हाँ। हाँ तो सर वैसे कैसे हो जाएगा सर, मतलब यही वैल्यू में क्यों माइनस लग रहा है सर, मेरा ये क्वेश्चन है। इसी वैल्यू में। बाकी सर बाकी प्लेसेस में मतलब 1 हो जाता है, यहीं पे -1 क्यों रहेगा सर, बाकी रीजन तो होगा उसका भी। बाकी जगह पे क्या 1 हो जाता है फिर से बताना। सर नहीं सर, वो नहीं बोल रहा हूँ सर, बाकी केसेस में जैसे 1 हो जाता है ना सर, मतलब अंडर रूट -1 डाले तो वो स्क्वायर रूट 1 हो जाता है, यही पर हम लोग -1 क्यों रखेंगे सर। हेलो। यस सर। लगेगा 10 15 मिनट। सर क्या बोले सर। कुछ नहीं बोल रहा था। देखो देखो, मैं ट्राई करता हूँ तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर करने का। यस। देखो, वी हैव टू सेट ऑफ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम ये है कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये देखो। अगर इसको सॉल्व करना है एक मिनट के लिए, तो मैंने तुम्हें कई बार बोल रखा है, जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो प्लस माइनस लिखूंगा, है ना, और इस नंबर का रूट लिखूंगा, वो सामने में जो भी रखा हुआ हो, ठीक है। ये आता कहाँ से, ये ऐसा क्यों आता है, क्योंकि ये देखो, ये आता है यहाँ से है। इसी चीज को तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक्स क्या क्या आ रहा है, 1 और -1 आ रहा है, तो वही यहाँ से हमें पता चल रहा है, ठीक है। नाउ अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 को, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 को तो क्या बोलोगे, जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो प्लस माइनस लिखूंगा और रूट ऑफ ये नंबर लिखूंगा, तो ये तो आ गया +-2। सिमिलरली ये भी आ गया था +-1। रूट का आंसर 1 आया है, रूट का आंसर -1 नहीं आया, रूट का तो आंसर +1 ही है, ठीक है। रूट का आंसर +2 ही है। ये प्लस और माइनस क्यों आ रहा है, ये प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस इसके चलते आ रहा है, एक बार फिर दिखाता हूँ। वो प्लस और माइनस इन दो चीजों के चलते आ रहा है, देख रहे हो ना। यहाँ से तो यही बोलते हो ना कि 2 होगा और -2 होगा करके, ठीक है। तो ये प्लस माइनस यहाँ के चलते आ रहा है। अब मैं बोलूँ कि हमारे पास अगर ये प्रॉब्लम है -1, तो मैं बोलूँगा जब मैं स्क्वायर हटा रहा हूँ, व्हेन आई एम रिमूविंग द स्क्वायर, जब मैं स्क्वायर हटा दिया तो प्लस और माइनस लिखा, और जो यहाँ पे नंबर रख रखा है ना, उसका मैंने रूट डाला, ठीक है। अब ये प्लस माइनस पे मेरा कंट्रोल नहीं है, ये तो इन चीज़ों के चलते आ रहा है। लेकिन हाँ, ये -1 क्या है इसको नहीं जान रहा था मैं पहले, जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कवर नहीं हुआ था तब तक मुझे नहीं पता था। तो किसी बंदे ने बोला कि लेट्स यार आज से ऐसा कर लो, आज से कि ये चीज़ को आयोटा बोल दो, और अगर इसको आयोटा बोलोगे तो अब आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्क्वायरिंग कर दी सिंपल हमने, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग फिर ये बोलते हैं। बोलो आयुष, अब क्या डाउट है तुम्हारा। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि हम लोग इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं करके, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे, जब स्क्वायर हटाओ तो प्लस माइनस लिखो और रूट ऑफ ये पूरा नंबर लिखो, ठीक है। ये पूरा नंबर, वही चीज 10 बार कर रहे हैं अपन। तो प्लस माइनस पे मेरा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैं इसको -1
इंटू 4 कर सकता हूँ, ठीक है। अब जो 4 है ना, ये तो बाहर आ जाएगा, वो पार्ट आ जाएगा बाहर, ठीक है। रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये 4 तो बाहर आ गया, और एक अंडर रूट -1 रखा हुआ ही है, और अंडर रूट ऑफ -1 को क्या बोलते हैं? आयोटा सर बोल 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 बोल, क्या बोल रहे हो? ये वीडियो पॉज हो जा रहा है, तो बीच में आप लिखे ना सर वो x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट -4 करके, तो पॉज हो गया था, वही बोलने वाला था। अभी दिख रहा है? यस सर। तो अभी देखो, और कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? इसका आंसर तुम लोग खुद बताओ तो। कुछ भी कर लो ऐसा, मैं -16 कर लो, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। सब लोग ट्राई करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वही चीज 10 बार कर लिया यहाँ पे। सर 256। अरे 256 कैसे होगा? जब स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस लिखोगे और रूट यस लिखोगे। सर माइनस। हम्म, यस सर गलत कर दिया हमने। किसको देना है? ठीक है, तो चलो मतलब मैं मान लेता हूँ कि करेक्ट होगी तुम्हारे से। ठीक है, तो अभी ये देखो फिर क्वेश्चन ये सॉल्व कर लेते हैं, मान लो फाइंड, बहुत ज्यादा पतला हो गया ये, फाइंड रूट ऑफ इक्वेशन x² प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये देखो, मैं बोलूंगा जो रूट्स है ना, वो -b प्लस और -b² -4ac अपॉन 2a होता है करके। तो मैं बोलूंगा -b प्लस और -b² -4ac अपॉन 2a होता है करके। इसका मतलब क्या हुआ, -1 प्लस और -16, देख रहे हो, -15 आ रहा है, देख पा रहे हो ना? तो इसका आंसर क्या रहेगा फिर? √15 को तो √15 रहने दो, ठीक है, और -1 को आयोटा लिख दो। -1 के रूट है ना, जो ये रखा हुआ था अंदर में, उसको मैंने आयोटा लिख दिया। तो ये आंसर है इसका। क्या क्या आंसर है? -1 माइनस आयोटा √15/2, है ना? एक और रूट क्या है, -1 प्लस आयोटा √15/2। ये दो आंसर है, इस तरीके सॉल्व करेंगे। तो अब हर इक्वेशन को सॉल्व कर पा रहे हैं। इसका रूट बताओ तो, 2x² प्लस 3x, ठीक है, प्लस रुक जाओ, ये लो, इसका बता दो, इसके रूट्स क्या क्या है करके, सभी लोग को बताना है।
देखते हैं, देख रहे हैं। ठीक है, तुम किसी भी लैंग्वेज में लिख लो, हाँ मतलब तुम कैसे भी लिखो मैं समझ जाऊंगा। माइनस बी प्लस और माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 × a। तो ये आ गया -3 प्लस और माइनस 9 - 24 जब करोगे ठीक है तो 15 आ जाता है। ठीक है, लेकिन माइनस में होगी अपॉन 4 -3 प्लस माइनस, या तो इतने में छोड़ दो आंसर को या तो √15 लिखो। आयोटा के साथ लिखते हैं, यहीं पे छोड़ना। ठीक है अनुषा, करेक्ट। करेक्ट अनुषा तुम्हारा भी। तो आई डोंट थिंक, इसमें कुछ issue हो रहा होगा, तुम समझ गए होगे। ठीक है, चलो फिर मेरे हिसाब से तुमने आयोटा का इंट्रोडक्शन देख लिया, और आयोटा का इंट्रोडक्शन हो जाने के चलते, आयोटा आ जाने के चलते, ठीक है, हमें कुछ प्रॉब्लम्स हमारे से सॉल्व होने लग गए हैं। अब बात करते हैं इस आयोटा के बारे में। आयोटा के बारे में, तो अगर मैं बोलूं कि भाई एक नंबर लाइन है कहीं पे, अब मैं बोलूं 5 कहाँ पे है, तो बोलोगे 5 यहाँ पे है। मैं बोलूं √10 कहाँ पे है, या फिर -√10 कहाँ पे है, -√10 यहाँ पे आएगा। +√15 कहाँ पे है, तो √15 हो सकता है यहाँ पे आए कहीं पे, है ना, 4 से छोटा है ना, तो 5 से भी छोटा होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इसी नंबर लाइन में आयोटा कहाँ पे है, ठीक है, आयोटा कहाँ पे है, तो तुम बोलोगे कि इस नंबर लाइन में आयोटा रहता ही नहीं है, कहीं नहीं रहता आयोटा, क्योंकि ये तो रियल नंबर लाइन है ना, ये रियल नंबर का लाइन है ना, और ये एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो रियल नंबर लाइन में आयोटा एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, नहीं रहता है, ढूंढोगे नहीं मिलेगा कहीं पे भी। 5 आयोटा कहाँ पे है, तो मैं बोलूंगा 5 आयोटा जैसा कोई नंबर नहीं है यार, सबसे पहली बात ध्यान से सुनो मेरी बात। 5 आयोटा जैसा कोई नंबर ही नहीं है, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। दिस इज मेयरली अ कंसेप्ट, इट डज नॉट लाई एनीवेयर। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 5 बड़ा होता है क्या 3 से, तुम बोलोगे यस। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, 5 बड़ा है 3 से, तो तुम बोलोगे यस। अगर मैं बोलूं कि 5 आयोटा बड़ा है क्या 3 से, 3 आयोटा से, तो तुम लोग बोलना कि ये नो, दिस इज नॉनसेंस। ठीक है ना, गलत बात है ये। 3 आयोटा से बड़ा नहीं है 5 आयोटा, ये बात याद रखो। ठीक है, क्यों? बिकॉज कंपैरिजन तो उनके बीच में होगी ना यार जो रियल चीजें हैं। कंपैरिजन इज ओनली फॉर रियल नंबर्स, रट लो, ओनली फॉर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, ये तो सिर्फ एक कंसेप्ट है, आयोटा तो हमने बस लेकर के आए हैं, हमें नहीं पता अभी तक इसका क्या मतलब है। ठीक है, बस हमने एक मैथमेटिकली एक चीज डिफाइन कर दी कि जब जब ये दिखेगा हम लोग आयोटा कर देंगे। ठीक है, आयोटा में ना तो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है, रियल नंबर लाइन पे एग्जिस्ट भी नहीं करता, और इनमें कंपैरिजन भी नहीं किया जाता। ठीक है, 5 बड़ा है क्या 3 आयोटा से, नो कंपैरिजन, है ना, बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी नॉनसेंस हो गया, नॉनसेंसिकल बात है। ठीक है, कंपैरिजन करेंगे ही नहीं। ठीक है, नहीं करेंगे, इनसेंसिबल बात है, जैसे नीचे में जीरो लिख देना जैसे बात है ना मैथ्स में, वैसे ये भी एक इनसेंसिबल बात है, नॉनसेंसिबल। ठीक है, नहीं करते हैं कंपेयर, कंपैरिजन के बारे में बात नहीं करते हैं। फिर तो कल के कल फिर तुम मैथ्स में कुछ ऐसा भी बोलने लग जाओ, सर बोथ साइड में स्क्वेयरिंग करके कंपेयर कर सकते हैं ना,
रियल नंबर्स अगर बनाती हो पहले ही, पहले रियल नंबर्स बना लो, ठीक है, उसके बाद कंपेयर करो। देखो 5 आयोटा 3 आयोटा का अगर स्क्वायरिंग करते हो तो -25 है, ठीक है, और -9 है। हाँ, अब इन दोनों नंबर को कंपेयर कर सकते हो, इन दोनों नंबर में ये है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये है तो ये भी होगा करके, समझ रहे हो? ये है बट इनके कंपैरिजन के बारे में बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं ही करेंगे, उनके बात ही नहीं करेंगे यार, नहीं करना है बात। इसको हटा दो, इसको हटा दो एक मिनट के लिए, इसके बारे में बात नहीं करेंगे कि ये छोटा है कि बड़ा है, ठीक है। फिर ऐसे अगर तो तुम कुछ भी बात करने लगो हर, तो मैं बोलूंगा कि 5 3 से कितना बड़ा भाई आलू खाना, क्या मतलब बने इस बात का? ठीक है, कुछ जिस बात का मतलब नहीं बनता है उनको नहीं करते हैं। देयर इज नो सेंस ऑफ कंपेयरिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, बस ये पता है कि आयोटा एक चीज़ है, आयोटा का स्क्वायर जो होता है, ठीक है, वो -1 होता है। अब मैं अगर बोलूँ कि आयोटा का क्यूब कितना होता है, तो तुम बोलना आयोटा का क्यूब तो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर होता है, ठीक है, और आयोटा का स्क्वायर तो -1 होता है, तो आयोटा का क्यूब जो होता है माइनस आयोटा होता है, ठीक है। रटने की चीज़ें ये सब, रटना है तुम्हें। आयोटा पावर 4 क्या होता है, तो मैं बोलूंगा आयोटा पावर 4 को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर कर लो एक मिनट के लिए, किसी भी तरीके से कर सकते थे, ठीक। इसको ऐसा भी बोल सकते तुम कि आयोटा इंटू आयोटा क्यूब है भी बोल सकते थे। तो आयोटा इंटू आयोटा क्यूब तो माइनस आयोटा होता है, अभी देखा हमने, तो -1 इंटू आयोटा स्क्वायर हो गया, तो ये 1 हो गया, किसी भी तरीके से बोल सकते थे। दिस फैक्ट यू हैव टू मगअप, मगअप आयोटा आयोटा है, आयोटा स्क्वायर -1 है, आयोटा के माइनस आयोटा है, और आयोटा पावर 4 आयोटा है, सॉरी 1 है, आयोटा पावर 4 1 है, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं आयोटा 5 क्या है, तो तुम बोलना ये आयोटा इंटू आयोटा 4 है करके, और तुम खुद जानते हो आयोटा 4 1 होता है, तो आयोटा का पावर 5 भी आयोटा होता है, ठीक है। समझ गए होगे लॉजिक तुम, ठीक है। 4 के बाद में जितने भी नंबर आ जाएं तो उनको 4 के हिसाब से ब्रेक कर लेंगे, जैसे मैं बोलूँ आयोटा तो पावर 10 कितना है करके, तो तुम क्या बोलोगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा का पावर 8 है करके। ये 8 क्यों किया यार मैंने, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है, 4 और 4 के मल्टीपल में इनका आंसर 1 आएगा, है ना भाई। अगर कोई सोच ही रहे तो मैं बता देता हूँ, आयोटा पावर 8 को क्या लिख सकते हो, आयोटा इंटू 4 इंटू आयोटा इंटू 4, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आयोटा का स्क्वायर मतलब -1, ठीक है। तुम ट्राई करो आयोटा इंटू 25 ट्राई कर लो, आयोटा इंटू 25 का आंसर क्या आएगा, मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, इतना बड़ा पावर नहीं चाहिए मेरे को। छोटा पावर चाहिए, एट मैक्स पावर 3 हो सकता है। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं कि हर नंबर को ना उसके पावर 4 वाले नंबर में ब्रेक किया करो, जो पावर 4 वाला है, ये 4 का मल्टीपल है ना, तो ये 4 का जो मल्टीपल है वो 1 आंसर आ जाएगा, तो ये आयोटा रहेगा। कैसे किया मैंने, आई होप तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आयोटा टू द पावर 0 अगर जानना चाहते हो तो 1 ही होगा वो, ठीक है। आयोटा टू द पावर 0 जो है वो 1 ही है अभी भी, पहले ही जैसा 5 टू द पावर 0 पहले 1 होता था, अभी भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखो ये कैसे आया, अगर नहीं समझ में तो फिर से इस बात को देखो, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसे मैं 10 बार करा रहा हूँ। एक होता है आयोटा टू द पावर 0, ठीक है, चलो आयोटा टू द पावर 1 से चालू करते हैं। फिर एक होता है आयोटा टू द पावर 2, फिर आयोटा टू द पावर 3, आयोटा टू द पावर 4, आयोटा टू द पावर 5, आयोटा टू द पावर 6 7 8। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग गधे हो, नहीं तो इतना करने की जरूरत नहीं था।
ठीक है, देखते जाओ। ये आयोटा है खुद, ये -1 है, ये माइनस आयोटा है। ठीक है, और ये 1 है। ठीक है ना, अब देखना रिपीट होगा सेम चीज। आयोटा, इसको मैंने क्या बोला था, ये आयोटा इंटू आयोटा का पावर 4 है करके। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये आयोटा है, और ये आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा पावर 4 है, तो ये फिर से -1 हो गया है। ये माइनस आयोटा हो गया है, ये फिर से 1 हो गया है, ये फिर से आयोटा हो गया है। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या पैटर्न, यही 4 लोग रिपीट हो रहे हैं। कोई एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ इसको, देखो। आयोटा टू द पावर 11 जो है ना, उसको ऐसे करो तुम, ये आयोटा इंटू आयोटा टू द पावर, सॉरी, आयोटा इस आयोटा क्यूब इंटू आयोटा टू द पावर 8 लिख लो इसको। अगर ऐसा लिखते हो तो ये आंसर 1 हो जाएगा तुम्हारे लिए। और आयोटा क्यूब का आंसर तुम खुद जानते हो कि माइनस आयोटा होता है। अगर समझ गए हो तो तुम ये वाले पैटर्न को देखो, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करो। तो इसमें डाउट है क्या, यहीं पे बताना एक बार डाउट है कि नहीं। देखो ना, जब जब ये 4 का मल्टीपल है ये नंबर, तब कितना आ जा रहा है, 1। जब जब 4 का मल्टीपल है ये नंबर, तब तब 1 आ जा रहा है। ठीक है, अनुषा पूछो, डाउट है तो। आयुष तुम भी पूछो। तो अगर मैं 4 का मल्टीपल में जब भी लिखूं, चाहे 4 रहे, चाहे 8 रहे, चाहे 12 रहे, चाहे 2020 रहे, द कोरोना ईयर, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, लॉजिक से ही बता सकते हो, 1 आएगा आंसर, है ना। हर 4 के बाद तो फिर से 1 ही आता ना, तो 4 का ही तो मल्टीपल है ये भी, तो 1 आएगा। ठीक, इसका आंसर बता सकते हो, 1 2 3 4, कितना होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या, आयोटा होगा, या क्या -1 होगा, या फिर माइनस आयोटा होगा, या फिर 1 होगा, क्या आंसर होगा बताओ। 1 2 3 4 है। ठीक है, -1 होगा, परफेक्ट। हरदीप 10th का है, देखो थोड़ा शर्म करो, थोड़ा बनाओ यार, 11th वाले तो बनाओ कम से कम। ठीक है, हाँ, 4 की डिविजिबिलिटी जानते हो ना। 1 2 3 2 अगर होता, 3 2 क्यों लिया, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 का मल्टीपल है तो फिर पूरा नंबर 4 का मल्टीपल है। ठीक है, ऐसा कर देने से क्या भला हो गया, ये 4 का मल्टीपल था, ये 1 हो गया, और इसका आंसर -1 हो गया। ठीक है, चलो आज इतना ही, कोई डाउट है तो कॉल करके पूछो मेरे से।